लोकसभा में आज पुनर्मतदान हो रहा है। 4 पोलिंग बूथ पर दोबारा वोटिंग कराई जा रही है। बैतूल में 7 मई को मतदान हो चुका है, लेकिन मतदान दल को लेकर आ रही बस में आग लगने की वजह से 4 मतदान केंद्र की ईवीएम जल गई थी, जिसके बाद इन 4 जगहों पर फिर से मतदान करवाया जा रहा है। वोटिंग सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगी। मतदाताओं के बाएं हाथ की अंगुली में स्याही का निशान लगाया जाएगा। ये तमाम तैयारियां कर ली गई है। देखिए, बैतूल में तीसरे चरण के तहत 7 मई को ही वोटिंग हो गई थी, लेकिन क्योंकि वहां पे जो बस ईवीएम मशीन्स को लेकर जा रही थी उसमें भीषण आग लग गई, जिससे ईवीएम मशीनें नष्ट हो गई और अब 4 बूथों पर रीपोलिंग करवाई जानी है आज की तारीख। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी विवेक पांडे। विवेक, बैतूल में आज रीपोलिंग होनी है 4 केंद्रों पे, ऐसे में क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, 7 मई को जब मतदान हुआ था, मतदान के बाद जब बस लौट रही थी उस वक्त हादसा हो गया और बस में आग लग गई, जिसकी वजह से मुलतई क्षेत्र के जो 4 पोलिंग बूथ है, जिसमें 4 पोलिंग बूथ में जो मतदान हुआ था उसमें ईवीएम मशीन और वीवीपैट रखी हुई थी, वो जल के खाक हो गई। और इसके बाद बैतूल रिटर्निंग ऑफिसर ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को रिपोर्ट भेजी और रिपोर्ट के आधार पर चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए आज रीपोलिंग कराने का फैसला उन्हीं 4 बूथों पर किया है जहाँ पे ईवीएम जल के खाक हुई थी बस हादसे में। आज सुबह से ही तैयारी शुरू हो गई है और लगभग 2 से 4 मिनट के बाद मतदान की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और शाम को 6 बजे तक ये मतदान की प्रक्रिया चलेगी। और उसी दिन, जिस दिन ये घटना हुई थी उसके दूसरे दिन ही 8 मई को चुनाव आयोग ने ये फैसला कर लिया था कि 10 मई को, यानी कि आज मतदान वहां कराया जाएगा। और इसके बाद ही तमाम सारे जो वहां के वोटर्स हैं उनको इस बात की जानकारी दी गई कि इन 4 बूथों पर, जहां पे मुलतई क्षेत्र है, वहां की 4 पोलिंग बूथ पर वहाँ पे मतदान कराया जाएगा और इसको लेकर तमाम सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन एक बड़ी बात ऐसे में उम्मीद यही है कि वोटर्स आज भी भारी संख्या में वहां पहुंचेंगे और अपना कर्तव्य निभाएंगे, मतदान करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखिए, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होने के बाद राज्य के नेताओं की डिमांड पूरे देश में है। यही वजह है कि ओडिशा में दौरे के बाद अब आज सीएम विष्णुदेव साय प्रचार के लिए झारखंड जा रहे हैं। सीएम साय 3 जगहों पर जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम पश्चिम सिंहभूम, सिमडेगा और गुमला में प्रचार करते हुए नजर आएंगे। सीएम आज झारखंड में रहेंगे तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी ओडिशा में लगातार प्रचार प्रसार करने के बाद आज उत्तर प्रदेश दौरे पर हैं। बघेल रायबरेली में राहुल गांधी के लिए प्रचार करेंगे। रायबरेली से राहुल गांधी प्रचार कर रहे हैं, उनको प्रत्याशी बनाया गया है। देखिए, रायबरेली से राहुल गांधी का चुनाव लड़ना अपने आप में एक चुनावी सरप्राइज के तौर पर उभरा था और ऐसे में चुनाव प्रचार प्रसार का प्रभार जो है वो भूपेश बघेल के कंधों पर है। तो आज पूर्व सीएम भूपेश बघेल यूपी दौरे पर रहेंगे, लेकिन बात करूं अगर सीएम विष्णुदेव साय की, तो वो आज झारखंड में प्रचार प्रसार करते दिखेंगे। सीएम साय 3 जगहों पर जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम पश्चिम सिंहभूम, सिमडेगा और गुमला में प्रचार करेंगे और आज झारखंड में प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे सीएम विष्णुदेव साय। क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहने वाला है, क्या कुछ तैयारियां हैं, इसके लिए मैं रुख करूंगी मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा का। जुड़ गए मेरे साथ रोहित। आज सीएम विष्णुदेव साय का फोकस जो है वो झारखंड पे नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, उड़ीसा के बाद जो सीएम विष्णुदेव साय हैं उनका फोकस झारखंड में है और झारखंड को लेकर बात की जाए तो झारखंड में जेएनएम की विधानसभा पे सरकार है और जब पिछली बार चुनाव हुआ था तब उस पे 14 लोकसभा सीटों में से 11 भाजपा के प्रत्याशी जीत कर आए थे। तो ऐसे में वहां पर भाजपा लोकसभा पे मजबूत नजर आ रही है और एक बार फिर से जब लोकसभा का चुनाव है तो वहां पर आदिवासी कैंडिडेट और आदिवासी नेता और बड़े नेता जो है वो वहां पहुंचने वाले हैं। और विष्णुदेव साय को लेकर बात की जाए तो आज 3 जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। पहली जनसभा जो है मुनहारपुर में होने वाली है, जो कि सिंहभूम जो है लोकसभा सीट है, वहां पर प्रत्याशी, भाजपा प्रत्याशी के पक्ष पे प्रचार प्रसार करेंगे। दूसरी जनसभा जो है वो कुंती में होने वाली है, यहाँ पे भी भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार किया जाएगा। इसके अलावा लोहारडागा में जो है वो तीसरी जनसभा होने वाली है। तो निश्चित तौर पर बड़े नेता हैं विष्णुदेव साय, आदिवासी नेता हैं और आदिवासियों को साधने के लिए आदिवासी बेल्ट पर जो है वो उनको भेजा जा रहा है और आज 3 जनसभा को संबोधित करेंगे।
जी बिल्कुल रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखिए, सीएम विष्णुदेव साय तो ताबड़तोड़ प्रचार कर ही रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी ताबड़तोड़ प्रचार में जुटे हुए हैं। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज धार, खरगोन, उज्जैन में दौरे पर रहेंगे। डॉक्टर मोहन यादव यहां पर बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करेंगे। सीएम धार में परशुराम जयंती में शामिल होने के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव खरगोन लोकसभा के महेश्वर, विधानसभा के मंडलेश्वर में जनसभा और रोड शो करते नजर आएंगे और इसके बाद सीएम धार लोकसभा की धर्मपुरी, विधानसभा के धामनोद में रोड शो भी करेंगे। सीएम उज्जैन के नागदा में भी रोड शो में हिस्सा लेने वाले हैं। इसके बाद उज्जैन शहर में जनसभा और रोड शो में शामिल होंगे सीएम। तो देखिए, आज 3 लोकसभा सीटों को साधने की कवायद में सीएम मोहन यादव धार, खरगोन और उज्जैन। धार से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सावित्री ठाकुर, वहीं खरगोन से गजेंद्र सिंह पटेल और उज्जैन से मौजूदा सांसद अनिल फिरोजिया। आज इन्हीं तीनों लोकसभा सीटों पर सीएम का फोकस नजर आ रहा है। आज वो धार, खरगोन और उज्जैन में ताबड़तोड़ प्रचार और रोड शो में शामिल होंगे। बीजेपी नेता राधिका खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट किया है। देखिए, राधिका ने एक्स पर लिखा, जब मैं रोई तब कोई नहीं बोला। ये बयान जो है वो राधिका खेड़ा की तरफ से नजर आया। जब मैं गिड़गिड़ाई तब भी कोई नहीं बोला, जब मेरा वीडियो वायरल हुआ तब भी कोई नहीं बोला, जब न्याय मांगा तब भी कोई नहीं बोला। देखिए, राधिका खेड़ा का जो बखेड़ा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है उन्होंने, लेकिन उनकी शिकायतें कांग्रेस पार्टी से खत्म नहीं हो रही है। ऐसे में एक्स पर उनका ये पोस्ट, साथ ही साथ उन्होंने लिखा, जब नेताओं के पास गई तो कोई नहीं मिला, जब अलविदा कह दिया तो सबकी जुबान चलने लगी। ना आप बेटी के हुए, ना प्रभु श्री राम के हुए। राम मंदिर का मुद्दा जो है लगातार उसको लेकर कांग्रेस पार्टी को घेरा है और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के बाद एक्स पर राधिका खेड़ा का ये पोस्ट, जिसमें साथ ही साथ उन्होंने लिखा है, लिख लो 4 जून के बाद किसी काम के भी नहीं रहोगे। ये खुली चुनौती, ये खुले शब्द, ये विरोध भरे शब्द राधिका खेड़ा के। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ मैं फिर से रुख करूंगी रोहित का। रोहित, राधिका खेड़ा का बखेड़ा जो है, जहां लग रहा था कि थम गया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया है, लेकिन ऐसे में उसके बाद भी उनकी नाराजगी कांग्रेस पार्टी से खत्म होती दिख नहीं रही है। बिल्कुल, देखिए, नाराज हैं राधिका खेड़ा और इसी वजह से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी भी ज्वाइन कर ली है। और आज को लेकर बात की जाए तो शायराना अंदाज में उन्होंने अपना पूरा घटनाक्रम बताया। घटनाक्रम बताने के बाद में कांग्रेस को घेरा भी है। और इस कहानी को देखा जाए तो ऐसी ही शायरी उन्होंने, जब वो पार्टी से खफा थी, नाराज थी, तब उन्होंने लिखा था। उस समय कहानी कोई और थी। अब भारतीय जनता पार्टी में वो ज्वाइन कर ली हैं तो उसके बाद कहानी कुछ और लिख रही हैं। और साफ तौर पर यह लिखा गया है कि लिख लो 4 जून के बाद किसी काम के नहीं रहोगे। तो निश्चित तौर पर अब भारतीय जनता पार्टी की हो गई है तो उनके पक्ष पे जो है वो राधिका खेड़ा बोल रही है, लेकिन बखेड़ा खत्म नहीं हो रहा है। उनकी नाराजगी अभी ज्वाइन करने के बाद भी लग रहा है कि वो नाराज चल रही हैं और उनकी नाराजगी कब दूर होगी ये तो पता नहीं, लेकिन राधिका खेड़ा जो है वो लगातार एक्स पर पोस्ट कर रही हैं। जी बिल्कुल रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखिए, भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। भोपाल के अशोका गार्डन इलाके में स्थित पंत नगर में एक मकान में पुलिस ने रेड की है। यहां से बड़ी तादाद में नोटों की गड्डियां बरामद की गई है। पुलिस को कारोबारी के हवाला कारोबार से जुड़े होने का संदेह है। फिलहाल पुलिस बरामद रकम की गिनती में जुटी है। डीसीपी प्रियंका शुक्ला ने बताया कि कैलाश खत्री पंत नगर अशोका गार्डन में खुद के मकान में पत्नी और बच्चों के साथ रहते हैं। वह जहांगीराबाद में दुकान का संचालन करते हैं। मुखबिर से सूचना मिली थी कि कारोबारी के घर में बड़ी संख्या में कैश रखा है। तस्वीरें देखिए आप। आचार संहिता के चलते उनके घर में दबिश दी, जहां से पुलिस को बड़ी संख्या में पुराने फटे नोटों के साथ नए नोट भी मिले हैं। ये तस्वीरें दिखा रही है आपको कि भारी संख्या में नोट बरामद किए गए हैं कारोबारी के घर से। इन नोटों में 5 रुपए के नोटों से लेकर 500 रुपए तक के नोटों की गड्डियां शामिल है। ये अशोका गार्डन इलाके में स्थित पंत नगर में एक मकान में पुलिस ने रेड की है और यहां से बड़ी तादाद में नोटों की गड्डियां बरामद की है। पुलिस को कारोबारी के हवाला कारोबार से जुड़े
होने का संदेह था और फिलहाल पुलिस बरामद रकम की गिनती कर रही है। वहीं डीसीपी प्रियंका शुक्ला ने बताया कि कैलाश खत्री पंतनगर अशोका गार्डन में खुद के मकान में पत्नी और बच्चों के साथ रहते हैं और जहांगीराबाद में उनकी दुकान है। मुखबिर की सूचना पर कारोबारी के घर में यह छापामारी की गई और आचार संहिता के चलते ये दबिश दी, जहां से भारी संख्या में कैश बरामद हुआ है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में टॉपर्स का होगा सम्मान। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। मेरिट में आने वाले छात्रों का कलेक्टर करेंगे सम्मान। जिले के 5 छात्रों ने मेरिट लिस्ट में अपना नाम किया अंकित। कक्षा 12वीं से 1 और कक्षा 10वीं से 4 छात्राओं ने मारी बाजी। कक्षा 12वीं से कुमारी हिकांशी ने 95.8% प्राप्त किए हैं अंक। राज्य में पाया 7वां स्थान। साथ ही साथ कक्षा 10वीं की अंशिका ने 98% के साथ राज्य में बनाया है 4था स्थान। वहीं मैं बात करूं 10वीं से कुमारी रिया की, तो उन्होंने भी बाजी मारी है। उनके साथ साथ राज्य में 8वां स्थान हासिल किया है उन्होंने। और वहीं तनीषा सिंह ने कक्षा 10वीं में 97% प्राप्त किए हैं। 9वें स्थान पे 97% के साथ कुमारी बाबी मिंज है और कक्षा 10वीं में दर्ज किया राज्य में 10वां स्थान। तो देखिए, कल ही रिजल्ट जारी हुआ था और ऐसे में आज ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि टॉपर्स का सम्मान होगा। मेरिट में आने वाले छात्रों का कलेक्टर करेंगे सम्मान और इसी के साथ साथ जिले के 5 छात्रों ने मेरिट लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाया है। इस बार के लोकसभा चुनाव प्रचार में अब तक कमलनाथ छिंदवाड़ा से बाहर नहीं निकले। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की सभाओं में भी वो नदारद रहे। कमलनाथ को लेकर बीजेपी जहां चुटकी ले रही है, तो कांग्रेस उनके चुनाव प्रचार न करने के मुद्दे पर डिफेंसिव मोड में है। कहते हैं चुनाव लोकतंत्र का महापर्व होता है। ऐसे में नेताओं कार्यकर्ताओं का प्रचार में जुट जाना लाजमी है। पर ऐसे में अगर किसी पार्टी का कोई दिग्गज नेता या स्टार प्रचारक इस महापर्व में नजर न आए, अपनी भूमिका न निभाए और जनता के बीच से नदारद रहे, तो सवाल उठना लाजमी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और स्टार प्रचारक कमलनाथ इस पूरे चुनाव प्रचार से दूरी बनाते दिखे। आलम ये रहा कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी की सभाओं से भी वो नदारद नजर आए। ऐसे में बीजेपी भी कमलनाथ की गैर हाजिरी पर चुटकी लेती हुई नजर आई। कमलनाथ के प्रचार में न दिखने पर कैलाश विजयवर्गीय ने चुटकी लेते हुए क्या कुछ कहा है, आप भी सुन लीजिए। ऐसा है कि वो थोड़े से आराम वाले आदमी हैं। इतनी धूप में निकले तो उनकी चमड़े का रंग बदल जाए। तो ये अंतर है कांग्रेस के नेताओं में और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में। अब जब कमलनाथ की गैर हाजिरी पर सवाल खड़े हुए, तो कांग्रेस को भी सामने आकर सफाई देनी पड़ी। कांग्रेस की तरफ से मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने मोर्चा संभालते हुए कमलनाथ का बचाव किया। पूरी तरह से सक्रिय हैं कमलनाथ जी। छिंदवाड़ा का चुनाव वो जीत रहे हैं। जिस शक्ति और क्षमताओं के साथ उन्होंने इतने दबाव के बीच में चुनाव लड़ा है और उसके बाद वो जीत रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। चुनाव के बाद उन्होंने बालाघाट, बैतूल और होशंगाबाद सीट पर प्रचार किया है। कौन कह रहा है कि वो प्रचार नहीं कर रहे हैं? भले ही बीजेपी हमलावर हो और कांग्रेस इस सब का बचाव करती नजर आ रही हो, पर ऐसे में कमलनाथ के चुनाव प्रचार से नदारद रहने पर जब वरिष्ठ पत्रकार पंकज मुकाती से उनकी राय जानी, तो उनका कहना था, देखिए, जब कोई नेता अपना अस्तित्व मतलब संकट में देखता है और दूसरी बात उसके चेहरे का जो तेज है वो कम हो जाता है, तो वो थोड़ा इधर उधर मतलब सार्वजनिक जगह से जाने में बचता है। कमलनाथ के साथ 2 चीज़ें हुई है कि एक तो उनसे बिना इस्तीफा लिए जीतू पटवारी को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना दिया गया, तो तभी से वे परेशान थे। उसके बाद उनको झटके पर झटके लगते गए। उनके जितने भी समर्थक मध्य प्रदेश कांग्रेस में थे वे पार्टी छोड़ चुके हैं। ऐसे में अब कमलनाथ किसी भी पब्लिक प्लेस पे जाने में या किसी प्रचार में जाने से किस मुंह से कांग्रेस के लिए वोट मांगेंगे? एक बात तो साफ है, कमलनाथ के पीसीसी चीफ के पद से इस्तीफा देने से पहले ही जीतू पटवारी को प्रदेशाध्यक्ष बनाना और विधानसभा के परिणामों के बाद कमलनाथ को एक के बाद एक झटके लगते रहना, मसलन उनके करीबी नेताओं का साथ छोड़ बीजेपी में शामिल हो जाना भी
उनकी दूरी का एक खास कारण है। इसके साथ ही कमलनाथ के बीजेपी में जाने की खबरों और घटनाक्रमों के बाद गांधी परिवार से उनकी दूरी बढ़ती ही गई और यही कारण रहा कि छिंदवाड़ा में नकुलनाथ के प्रचार के लिए दिल्ली से किसी बड़े नेता की आमद होती नहीं दिखी। ऐसे में चुनावी प्रचार में कमलनाथ का नदारद रहना और उनकी सक्रियता का कम होना लाजमी ही था। जब से मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान जीतू पटवारी के हाथों में आई है, तब से ही कमलनाथ की सक्रियता मध्य प्रदेश की राजनीति में कम हो गई है। चाहे कांग्रेस की बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो या कांग्रेस की कोई बड़ी रैली, कमलनाथ कहीं पर भी ज़्यादा नजर नहीं आए। यहाँ तक कि खुद राहुल और प्रियंका गांधी की रैलियों में भी कमलनाथ नजर नहीं आए। लोकसभा चुनाव में स्टार प्रचारक होने के बावजूद भी कमलनाथ की सक्रियता के कम होने का खामियाजा कांग्रेस को कितना उठाना पड़ेगा, ये तो आने वाले चुनावी नतीजे ही बताएंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज।